Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 12 of unit 6, soil. In our previous classes, we learnt about the different types of soil. Can you tell me what are the different types of soil? Yes, sandy soil, clay soil and loamy soil. और हमने soil की properties के बारे में भी पढ़ा. What are the properties of soil? Yes, structure, color, water holding capacity and texture. What are these? These are the properties of soil. A sample of soil is given जिसका कलर है हमारा white and dull grey. Okay, white और dull grey अपीयरेंस है इसकी. कैन यू टेल मी? तो ये हमारा सॉइल सैंपल कौन सा होगा? यस, क्ले सॉइल का. इन विच सॉइल द वाटर विल बी ड्रेन्ड आउट क्विकली. कौन सी सॉइल में से जो वाटर है वो इजीली पास हो जाएगा? यस, सैंडी सॉइल. एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम किसकी होती है? यस, क्ले सॉइल की. एंड बेस्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कौन सी सॉइल में होते हैं? यस, loamy soil. I hope you understand about it. Today we will do an activity. Okay, let's start. Let's recap. What are the 3 different types of soil we have learnt about? हमने अब तक कौन कौन से different types of soil के बारे में पढ़ा? Yes, sandy, clay and loamy. Now you will tell me, a soil sample is white or dull grey. Which soil is it likely to be? जो soil sample है जिसका हमारा कलर white और dull grey होता है, तो वो कौन सी soil होती है? Yes, clay soil. Now you will tell, in which soil the water will be drained out quickly. किस टाइप की soil में हमारा जो water है वो जल्दी से ड्रेन हो जाता है? यस, इन द सैंडी सॉइल. लर्नड अर्लियर दैट अ प्लांट नीड्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से लेते हैं. वाटर एंड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस सॉइल टू ग्रो. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें हमारे जो प्लांट्स हैं वो रॉ मटेरियल हमारा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो हेल्दी सॉइल होती है उसको लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं और वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, अ सॉइल दैट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू नॉट लेट ऑल द वाटर रन ऑफ लाइक सैंडी सॉइल. जो सैंडी सॉइल होती है वो पूरे के पूरे वाटर को ड्रेन कर देती है. टू नॉट होल्ड ऑल द वाटर लाइक क्ले सॉइल एंड रोट अप प्लांट. और जो क्ले सॉइल होती है वो सारे के सारे वाटर को होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो रोट हो जाता है, गल जाता है. ओके, अ सॉइल दैट हैज़ एनफ ऑर्गेनिक मैटर टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अ प्लांट. तो जो सॉइल होती है जिसमें हमारा एनफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है और जिसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सारे प्लांट्स को ऑब्टेन होते हैं, तो वो कौन सी सॉइल होती है? यस, लोमी सॉइल. All these conditions are met by loamy soil. It has granular structure. इसकी structure कैसी होती है? Granular. Balanced water holding capacity. और ये water holding capacity भी इसकी balance रहती है, ना ज़्यादा ना कम. High organic matter, इसके अंदर जो organic matter है वो भी ज़्यादा होता है. Okay? Now you will tell, what should soil contain to provide nutrient to the plant? जो हमारी soil होती है उसको क्या क्या चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे फुलफिल हो जाएं? विच सॉइल हैज़ अ बैलेंस्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस में बैलेंस रहता है, किस टाइप के सॉइल में? एंड व्हाई इज़ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल गुड फॉर प्लांट्स. जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है सॉइल की वो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी कैसे होती है? व्हाई इज़ लोमी सॉइल गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. जो हमारी लोमी सॉइल है वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी कैसे है? यू विल गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. You will write your answer in your fair notebook. I am giving you
15 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Yes. What should soil contain to provide nutrient to the plant? Organic matter. Which soil has a balanced water holding capacity? Loamy soil. Why is granular structure of the soil good for plants? Yes, it provides space for roots to grow, air to pass through and water to move. Now you will tell, why is loamy soil good for growing plants? Yes, it has a granular structure, enough organic matter and balanced water holding capacity. तो जो हमारी लोमी सोइल होती है उसके अंदर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से कैसे होती है, क्योंकि उसकी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी बैलेंस रहती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्टाइल सॉइल. जो फर्टाइल सॉइल होती है जिसके अंदर हमारी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होती है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो फर्स्ट वन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, सेकेंड वन स्पेस फॉर रूट्स टू ग्रो, थर्ड वन एयर एंड वाटर टू पास थ्रू, फोर्थ वन हाई ऑर्गेनिक मैटर. तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ग्रैनुलर, और जो स्पेस है वो भी अवेलेबल रहता है रूट्स के ग्रो करने के लिए, एंड एयर एंड वाटर जो वो इजीली पास हो जाता है, हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है. सो लोमी सोइल फुलफिल ऑल दीज कंडीशंस. जो लोमी सोइल है उसके अंदर ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. टुडे वी लर्नड दैट अ सोइल दैट हैज़ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, space for roots to grow and air and water to pass through and high organic matter is fertile soil. यानी कि कोई भी सोइल जिसके अंदर स्पेस होता है, ओके, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो ग्रो कर पाती हैं इन द सोइल, और जिसमें एयर भी प्रेजेंट होती है, वाटर भी प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है, तो उस टाइप की सोइल को हम क्या बोलते हैं? यस, फर्टाइल सोइल, जिसके अंदर हमारी बेस्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होती है. ओके, एंड लोमी सोइल फुलफिल्स ऑल दीज कंडीशंस. और लोमी सोइल हमारी इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करती है. लोमी सोइल में हमारी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बेस्ट होती है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क. यू विल कंप्लीट वर्कशीट नंबर 7 in your workbook and you will read about the different types of soil once again. Okay, bye. Happy learning.